हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 6 एंड 7 सितंबर को। चारों शिफ्ट के जो है पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे हम। आपके लगभग 45 क्वेश्चंस हो जाएंगे जो जो कि आपके यूपी पीसीएस एंड यूपीएसआई में भी रिपीट हो सकते हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो क्यों पूछा गया है। तो बहुत अच्छे से आप इस वीडियो को देखिएगा। दोनों ही हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में हम इसे कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस संगठन ने सेफ एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? इन दिसंबर 2024 which organization released a report titled Safe, Secure, Affordable, Flexible and Efficient Accommodation Working Housing for Manufacturing Growth। तो नीति आयोग ने की है। और नीति आयोग इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको 10 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। और आप नीति आयोग से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब कुछ कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी जितने भी रिसेंट के पेपर्स हुए हैं उसमें 2 या 3 क्वेश्चन नीति आयोग से पूछे ही गए हैं। ठीक है, देखिए हमारा नेशनल करंट अफेयर का इनिशिएटिव चल रहा है। 90% क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। अगर आप कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त आप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम क्या है? तो इंडस वाटर ट्रीटी बहुत न्यूज में थी क्योंकि अभी पाकिस्तान से जो है इश्यूज चल रहे थे हमारे। तो हमने ये भी नेशनल करंट अफेयर में बहुत अच्छे से आपको बताया था कि क्या थी ट्रीटी। और क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द इंडियाज ओपन बैडमिंटन 2024 हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। और देखिए इन्होंने विक्टर एक्सेल्सन ने मेंस में जीता है और आन सी योंग ने जो है वुमेन सिंगल इवेंट में जीता है। तो इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, एशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 8th एडिशन ऑफ इंडस फूड एशियाज प्रीमियर फूड एंड बेवरेज ट्रेड शो ऑर्गेनाइज? तो ये हुआ था ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड में। और अब आगे के पेपर्स में जरूरी नहीं है कि आपसे यही क्वेश्चन रिपीट किया जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है कौन सा एडिशन था, ठीक है, और कौन सी डेट को हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2025 को भारतीय तट रक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत अमूल्य और अक्षय लॉन्च किए गए? ऑन जनवरी 5, 2025 टू इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड फास्ट पेट्रोल वेसल अमूल्य और अक्षय वर लॉन्च फ्रॉम द फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है ये। और देखिए ये हमने आपको कवर कराया था जनवरी में। कुछ क्वेश्चंस की यहाँ पे हमने आपको बताया है और कुछ जो है आपको हमारे नेशनल करंट अफेयर्स में मिल जाएंगे। मोस्टली जो है हमने यहाँ पे आपको बता दिया है कि कहाँ से लिया गया है। तो जनवरी में हमने कराया था आपको अमूल्य एंड अक्षय फास्ट पेट्रोल वेसल विद 60% इंडिजीनियस। अब क्या है ना, मेक इन इंडिया पे बहुत फोकस है इंडिया का। तो इस चीज पे आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ भी इस तरीके से कोई भी पॉइंट आ जाए 60 इंडिजीनियस, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोवा शिपयार्ड ने उसको बिल्ड किया है। इससे पहले 2 और थी फास्ट पेट्रोल, यहाँ पे पीए होगा, ठीक है, पेट्रोल वेसल अदम्य एंड अक्सर। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? व्हेन डिड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 कम इनटू फोर्स? तो 1 अप्रैल 2024 में फोर्स हुआ। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कभी भी पुराने नहीं होते, हमेशा ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वाज द फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 हेल्ड? तो ये हुआ था रियाद, सऊदी अरब में। देखिए हमारे पेड कोर्सेज हैं, अगर आप कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो कर सकते हैं। यूपी स्पेशल करंट अफेयर एंड यूपी पीसीएस के लिए भी कोर्स चल रहा है हमारा, और उसके साथ ही नेशनल करंट अफेयर इनिशिएटिव चल रहा है। उत्तराखंड स्पेशल जीके का भी कोर्स चल रहा है।
तो अगर आप कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। 8th है 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हु वॉज कन्फर्ड सिटीजन अवार्ड ऑफ सिंगापुर बाय प्रेसिडेंट थर्मन ड्यूरिंग अ सेरेमनी इन न्यू दिल्ली ऑन जनवरी 15 तो तरुण दास को किया गया था सम्मानित। 9th है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो दिसंबर 29 2024 को जिमी कार्टर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100। देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे, हाइप कर दीजिएगा। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ब्रिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ब्रिक्स में किसी भी कोई भी आप एग्जाम ले लीजिए, लेटेस्ट का, स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन आया ही आया है। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना? तो कौन बना था 10th फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स ग्रुप इन जनवरी 2025? इंडोनेशियन बना है। देखिए, हमने आपको कराया था ये। इंडोनेशिया बिकम 10th मेंबर ऑफ ब्रिक्स ऑन जनवरी 7 2025। इंडोनेशिया इज द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू ज्वाइन द ब्लॉक। इससे पहले ब्रिक्स थे मेंबर और फिर ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई और अदर मेंबर। इलेवेंथ क्वेश्चन है पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? थीम पूछी है इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2025, जो कि कहाँ पे हुआ? पुणे में हुआ। थीम है इसकी, देखिए कराया था हमने आपको, पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग लाइवस्टॉक इकोनॉमी। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ? तो प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है आरबीआई टू ज्वाइन टू इनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट। पद्मा अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके आरओ में भी क्वेश्चन आया था और अभी देखिए पैट में भी पूछ लिया गया, यूपीपीसीएस में भी चांस है कि या फिर पद्मा अवार्ड से या फिर आपका जो खेल रत्न अवार्ड मिले हैं ना, उसमें से एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं। 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एक युगल मामला एक रूप में गिना गया भी शामिल है? हाउ मेनी टोटल पद्मा अवार्ड वर अनाउंस इन 2025 इंक्लूडिंग आर ड्यू केस काउंटेड एज 1? तो 139 को मिला था। देखिए टोटल 139 अवार्ड मिले थे, 1 डबल केस था, हमने कराया था आपको। पद्म विभूषण थे और ये क्वेश्चन आपका आरओ में आया था। 19 पद्म भूषण थे और 113 पद्मश्री थे। अब इसमें ये याद रखिए 23 वीमेन थी, 13 पोस्टमसली दिए गए थे, 10 फॉरेनर, एनआरआई, पीआईओ और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इंक्लूडेड थे। मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को ऑर्गेनाइजेशन का महासचिव नियुक्त किया गया था। मनीष सिंघल वाज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ 1 जनवरी 2025। एसोचैम का इन्हें सेक्रेटरी जनरल जो है वो अपॉइंट कर दिया गया था। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। 16 क्वेश्चन है जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री थे? जस्टिन ट्रूडो हु अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन ऑन 6 जनवरी 2025 सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? कनाडा। 17th पॉइंट है, 17th क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरक्टर अकंसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल यूएवी सफल परीक्षण किया? तो ऑन 26 दिसंबर 2024 विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड द फायरिंग ऑफ द सुपरसोनिक मिसाइल यूएवी 122 फ्रॉम द बायरक्टर अकंसी ड्रोन? तो टर्की ने किया था। 18th नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO हैज इट्स हेडक्वार्टर इन तो मॉन्ट्रियल में। अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? एक्सरसाइज साइक्लोन
2025 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, तो इजिप्ट के साथ किया है इंडिया ने। साइक्लोन 2025 एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज राजस्थान में हुई थी। और डेजर्ट वॉरियर भी एयर एक्सरसाइज है जो कि इंडिया इजिप्ट के साथ करता है। एक डेजर्ट साइक्लोन भी है एक्सरसाइज, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए इंडिया वो किस कंट्री के साथ करता है। भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कब शुरू किया गया था? When was the International Big Cat Alliance launched by the India? 9 अप्रैल 2023। देखिए हमने आपको कराया था ये अप्रैल के करंट अफेयर में। इट इज अ ट्रीटी बेस्ड इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च बाय इंडिया ऑन 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 50th एनिवर्सरी थी इसकी और अप्रैल 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। देखिए जो स्पोर्ट्स अवार्ड मिले हैं ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको कराया है जनवरी के करंट अफेयर में, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम मिला? Who among the following received the अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम इन 2024 फॉर पैरा स्विमिंग? तो मुरलीकांत राजाराम पेडकर को मिला है। ठीक है, 27 सितंबर को मनाया जाता है 27 सितंबर इज ऑब्जर्व्ड एज अ वर्ल्ड टूरिज्म डे। सितंबर के करंट अफेयर में कराया हमने आपको। होस्ट कंट्री थी जॉर्जिया और 2024 की थीम थी इसकी टूरिज्म एंड पीस। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द 18th प्रवासी भारतीय दिवस पीवीडी कन्वेंशन हेल्ड? भुवनेश्वर में हुआ था। देखिए 18th एडिशन हुआ था भुवनेश्वर ओडिशा में 8 से 10 जनवरी। और दिस इज फर्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस हेल्ड इन ईस्टर्न इंडिया। टोटल 27 एनआरआईज को यहाँ पे अवार्ड भी मिला गया था। चीफ गेस्ट थे क्रिस्टाइन कार्ला, प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। और थीम थी इस बार की डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कराया, पूरा कवर करा दिया हमने यहाँ पे आपको। आप चाहें तो जनवरी के करंट अफेयर से देख सकते हैं। देखिए नेशनल करंट अफेयर की जो वीडियो प्लेलिस्ट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी एंड कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जो अंतरिक्ष आधारित अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई? Which crop did ISRO successfully sprout in space, making a milestone in space-based agriculture? तो लोबिया काउपी। किस देश ने आईसीसी क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? Which country won the ICC क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का टाइटल? तो साउथ अफ्रीका ने जीता है। देखिए जून में कराया था हमने आपको, 3rd एडिशन था इस बार ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। फर्स्ट टाइम जो है साउथ अफ्रीका ने जीता है 27 साल के बाद। कैप्टन है इनके टैम्बा और रनर अप रहा ऑस्ट्रेलिया, 3rd रहा इंडिया। फाइनल जो था वो खेला गया था लॉर्ड्स लंदन में। 26 क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की? विच मिनिस्ट्री रिलीज द एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 कंपाइल्ड बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ऑन दिसंबर 31, 2024? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज की है। 27th क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते का कौन सा 12वां सदस्य कब बना? तो when did the United Kingdom officially become 12th member of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership? दिसंबर 15, 2024 में बना है। कराया था हमने आपको करंट अफेयर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हो सकता है इस बार ये पूछ ले कि 12th मेंबर कौन बना, यहाँ पे ये पूछ लिया कौन सी डेट को बना था, तो यूनाइटेड किंगडम बना था। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इन जनवरी 2025 हु वाज अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड जनरल मैनेजर फॉर इंडिया एंड साउथ एशियाज बेवरेज बाय द पेप्सिको? तो नितिन भंडारी को अपॉइंट किया गया।
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित नाग मार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है? What type of missile is the नाग मार्क 2 developed by the DRDO? तो फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये भी याद रखिएगा कि DRDO ने डेवलप किया है। देखिए हमने आपको यहाँ पे कराया था अपने करंट अफेयर्स में, थर्ड जनरेशन है ये और इंडिजीनियसली डेवलप। अभी हमने आपको ऊपर ही बताया कि जब इंडिजीनियसली आ जाता है, जैसे कि अदम में कहा था, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 30th क्वेश्चन है, 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? वेयर वॉज 55th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2025? तो डेवस में ही की जाती है, स्विट्जरलैंड में मोस्टली। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है ना, स्टूडेंट सिर्फ स्विट्जरलैंड पढ़ लेते हैं, तो डेवस भी पढ़ना जरूरी है और ये हमने आपको यहाँ पे कराया था। थीम थी इसकी कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंस एज। 31st क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय क्या था? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2025? तो थीम थी इसकी रिस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। देखिए क्वेश्चन कराया हमने जून के करंट अफेयर में आपको, 17 जून को मनाया जाता है और इस बार जो है इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था इन रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया। 32nd क्वेश्चन है, शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? Which word symbolizing power and strength was officially declared as a national word of the US of America in दिसंबर 2024? तो बर्ड ईगल को किया गया था। ये देखिए जो ब्लैक से है ना, ये इसको आप मत मानिएगा, जो हम रेड से आपको मार्क करके बता रहे हैं वो ही सही आंसर है। तो बाल्ड ईगल को मनाया गया था और दिसंबर 25 2024। देखिए हमने आपको दिसंबर करंट अफेयर में कराया, आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से एज इट इज देख सकते हैं। नेशनल सिंबल, नेशनल वर्ड सिंस 1782, नाउ ऑफिशियल स्टेटस इसे मिल गया है। फीमेल बाल्ड ईगल जो होते हैं वो बिगर होते हैं मेल से, और लेकिन ऑफिशियल स्टेटस मिला है इसे 248 ईयर्स के बाद हिस्ट्री में, तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये। IUCN स्टेटस का लीस्ट कंसर्न है, ओनली फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, और बोथ सोलिटरी और मोनोगेमस दोनों तरीके से पाए जाते हैं ये। छठे बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश था? विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 6th बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट? तो थाईलैंड था। ठीक है, देखिए कराया था हमने आपको, ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। बांग्लादेश अब जो है नेक्स्ट 2 साल के लिए चेयर करेगा इसको, और ये जो समिट था फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग था, इससे पहले जो हुआ था वो वर्चुअली हुआ था। एंड दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, इंडिया ने अनाउंस किया होस्ट बिम्स्टेक एथलेटिक मीट इन 2025 एंड फर्स्ट बिम्स्टेक गेम इन 2027। उसी के साथ ही बोध ही प्रोग्राम फॉर स्किलिंग यूथ भी इंडिया ने जो है वो अनाउंस किया है। ये हमने आपको डिटेल में कराया है अपने करंट अफेयर्स में। 34th है, 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो हु assumed charge as a managing director and chief executive officer of पंजाब नेशनल बैंक ऑन जनवरी 16 2025? तो अशोक चंद्र ने किया है। On January 1, 2025, which new district was announced by the Gujarat government carved out of Banaskaंठा district? 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले से अलग करके किस नए जिले की घोषणा की? तो बाव थरबाद की घोषणा की। 36 क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया? Which Indian city has issued India's first certified ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड? तो गाजियाबाद ने की। देखिए हमने आपको कराया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स में। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व ऑन जुलाई 29। वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस हेल्ड ऑन जनवरी 30-31 2025? तो कब हुआ था ये? गांधीनगर गुजरात में हुआ था। हमने जनवरी करंट अफेयर में कराया आपको। और एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मर समिट 2025 मेदक तेलंगाना में ऑर्गेनाइज की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है।
2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? Who won the women सिंगल टाइटल एट द 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप? तो ईगा स्विएटेक ने जीता है। और देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया है, ये मेंस में जीता है जानिक सिनर, इटली के हैं, ये फर्स्ट इटालियन रहे जिन्होंने ये जीता है विंबलडन टेनिस कप। और रनर अप रहे कैर्लोस अल्कारेज। ईगा स्विएटेक पोलैंड से है, फर्स्ट पोलिश प्लेयर टू विन विंबलडन टेनिस कप इन विमेन कैटेगरी। और रनर अप रहे अमांडा यूएसए से। ठीक है, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि जैनिक सिनर और कैर्लोस में, तो ये आप याद रखना जब आप कप करेंगे, टेनिस कप करेंगे, जैसे कि यूएस ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि कहीं कैर्लोस जीते हैं, कहीं जैनिक सिनर जीते हैं, कहीं ईगा जीती है। तो एक लिस्ट बना के आप रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 40th में है राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है। थीम थी इस बार की एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, जबकि इंटरनेशनल गर्ल डे कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर। विच यूनिवर्सिटी लेड द प्रिपरेशन ऑफ द 2024 ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट? तो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है, प्रिपेयर किया है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 इन द रेगुलर कैटेगरी ऑफ हॉकी संदीप सागवान को मिला है। 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजना के समर्थन हेतु किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ $500 मिलियन का के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आए ना, फिर भी दो ही चीज रह जाती है, तो वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक। और मोस्टली ये जो ग्रीन और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होता है ना, वो मोस्टली जो है एडीबी करता है। तो यहाँ पे आप एडीबी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता होगा फिर भी, और आंसर भी इसका एडीबी है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ पे हमने ये सारे जो है पैट में आए हुए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर लिए। आई आप लोगों ने अच्छे से कर लिए हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।